थोड़ी सी बात की बताते हैं कि और वो हरदम हर जगह हम कहते हैं कि मरे तो 5000 साल से जो मानव सभ्यता है उसमें मानव सभ्यता को ठीक करने के लिए लाखों महान लोग मरे हैं। ऐसा थोड़ी उन्हीं की वजह से आज हम लोग हैं कि कपड़ा जो पहने, सभ्यता जो सीखे, जो बात कर रहे हैं, जो माइक है सब वो मरे ही हैं। दूसरी बात, फांसी भी बहुत लोग चढ़े। जब दो देशों में युद्ध होता है लाखों लोग मर जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं। आज यूक्रेन में और रूस में युद्ध हो रहा है कि नहीं, मर रहे हैं लोग कि नहीं। इजराइल में फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है कि नहीं। लाखों ऐसे बच्चे, जो इस तरीके के बच्चे, जो ये बच्चे बैठे, इनसे भी छोटे बच्चे, उनको वहाँ किस तरीके की यातनाएं मिल रही हैं और कैसे मर रहे हैं वो देखो। वो शहीद नहीं है, उनकी जमीन हड़प दी गई है, उन्हें वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है इस नाम पर कि हमास को मैं खत्म करना है। हमास एक वहाँ का संगठन है जो सत्ता में था, इस बात पर मारा जा रहा है। कभी कह दिया जाता है तुम 24 घंटे के अंदर ये जगह छोड़ के वहाँ चले जाओ, कभी कुछ कह दिया जाता, कभी कुछ कह दिया, बहाना है तो मर रहे लोग। और उस दरमियान जब ब्रिटिश शासन था, और मतलब ब्रिटिश शासन माने अपने देश पर विदेशी गुलामी का था उस समय ये इन लोगों ने पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में पहले ये जो समूह था, ये जिनका नाम आज, जिनके नाम पर हम लोग आज बैठे हैं, जिनकी शहादत के नाम पर आज हम मीटिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों को जो कहीं से पैसा नहीं मिला, तो मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ ये घटना हुई थी। मतलब रहने वाला तो कानपुर का है, कानपुर का हूँ मैं, लेकिन जो है लखनऊ के पास ककोरी जो जगह है वो कोई हमसे बहुत दूर नहीं है। तो वो जगह वहाँ एक रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन बहुत पुरानी रेलवे लाइन है। तो उन लोगों को जब पैसा, तमाम चिट्ठियाँ डाली, तमाम कोशिशें की कि पैसा मिल जाए ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करने के लिए, इन कामों करने के लिए, जब नहीं मिला तो उन्होंने तय किया कि हम ना खजाना लूटेंगे। तो ककोरी में उन्होंने खजाना लूटने की कोशिश। बाकी किस्सा आप जानते हैं। सवाल ये है कि उस समय ये ठीक था, उस समय भगत सिंह ने जो असेंबली में बम डाला, वो भी सब किस्सा जानते हैं अपने लोग। सवाल ये, अगर आज ये लोग होते, भगत सिंह होते या राजेंद्र लाहिड़ी होते या राम प्रसाद बिस्मिल होते तो क्या करते। इन लड़कों ने, इस पर हमारे सभी साथी एक तरफ ठीक समझते हैं, एक तरफ गलत समझते हैं। क्या मतलब इस बात का, क्या ठीक है और क्या गलत, उनके तरीकों का क्या समर्थन हम करते हैं और क्या नहीं करते, बात क्या है, हमें सोचना कैसे चाहिए। आज अगर राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और भगत सिंह होते तो आज क्या करते। सवाल ये होता, किसी के मरने के बाद, मरते तो हत्यारे भी हैं, डकैत भी हैं, सब मरते हैं, लेकिन मरने और मरने में एक अंतर जो होता है, हम इन्हें क्यों याद करते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं याद करते जो हजारों लोग मर जाते हैं उनको। जब जनता का समर्थन, जनता की मुक्ति के रास्ते में, जनता को आजाद करने के रास्ते में, जनता की भलाई के लिए जब कोई ऐसी शहादतें होती हैं तो वो शहादतें एक मिसाल बन जाती हैं। उस समय जो शहादतें हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक धारा बनाई जो आजादी को प्राप्त करने के लिए एक धारा थी कि इस तरीके से भी चलकर, हालांकि आजादी किसी एक रास्ते से नहीं मिली, ब्रिटिश शासन से आजादी न तो अहिंसा से मिली न हिंसा से मिली। ब्रिटिश शासन से आजादी एक बात जान लो, दुनिया में कुछ भी हो, इतिहास के निर्माता केवल नेता नहीं होते, नेताओं की भी जरूरत होती, लेकिन इतिहास की असली निर्माता जनता होती। आप लोग हो, मतलब उस जमाने में तो आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन जनता तो थी ना। जनता माने गरीब जनता तो थी ना, आज से ज्यादा गरीबी थी है? तो वो आजादी मिली उस जनता के, पूरी भारत की जनता के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में खड़ा हो जाने से आबादी मिली। और वो विद्रोह में खड़ा होना अहिंसक भी रहा, हिंसक भी रहा और तमाम राजनीतिक धाराओं का रहा। उससे जो है हम उस पर नहीं जाएंगे आजादी कैसे मिली, लेकिन इन्होंने एक धारा का प्रतिनिधित्व किया, इन्होंने ऐसी एक धारा का प्रतिनिधित्व किया जिसमें आगे हम देखते हैं भगत सिंह और तमाम लोग।
तो वो, लेकिन सवाल ये, आज अगर होते तो क्या करते? आज होते तो क्या करते? क्या वास्तव में संसद में जाकर, उस समय क्या था? उस समय ये था कि सब पी के दारू पी जाएगी, इसकी विवाद कर रहे हो, तुम्हारे कहने से वो ऐसा नहीं दारू न पिए, अच्छी 2-2 लाख की मोटरसाइकिल आ जाएगी, अरे और थोड़े दिनों बाद क्या होगा, फिर वही चौराहे पे आके सुअर के गू बन के वैसे ही बैठ जाएंगे। तो ये जो भूमिहीन किए जाएंगे और इनकी जमीन पर जो कारपोरेट का कब्जा होगा, तो कारपोरेट का कब्जा करने के लिए इन्होंने 3 काले कानून बनाए थे, जिस पर महावीर टाइप के लोगों ने 13 महीने तक आंदोलन किया। 700 आदमी इनके साथी मर गए, और उन 700 आदमियों के मरने के बाद, उस आंदोलन के बाद मोदी जी की बात बता रहे हैं कि शासन किस तरीके का है। 700 आदमी मर गए, शहीद हो गए, और उनको मारने के लिए यही नहीं कि वो इस तरीके, वो उनके ऊपर कार भी चढ़ा दी गई। थार एक कार होती है, थार गाड़ी होती है, जीप टाइप की होती है। वहाँ लखीमपुर में गाड़ी, ये अजय टेनी का लड़का तेजी से गाड़ी चलाता हुआ आया और 5 मार डाला, गाड़ी को मार डाला। मतलब ऐसे नहीं कि सब ऐसे ही मर गए हो, मारने की कोशिश, मार दिया। और वो आदमी क्या है? वो मिनिस्टर अब भी बैठा है, लड़का जमानत पे। तो कहने का आशय ये, इस सरकार का वो चेहरा है जो 5 किलो राशन के बाद भी आपको देखना चाहिए क्या कर रहा है। आप अगर किसान तो आप हुई हो, आप जानते नहीं हो, क्योंकि उस उम्र में आप जब अपने गांव से जब आए थे, आपके बाप दादे, तो आप जानते नहीं हो, आपकी भूमि छीनी गई तो आप यहाँ मरे आके, तो आप नौकरी कर रहे हो 15,000 वाली। तो किसान, आपकी जमीन पहले छीनी गई, अब जमीन तो आपके भाई कितने बढ़ेंगे? आने वाले 10 साल में जो विस्थापन गांव से होना है, वो इतिहास का सबसे भयंकर विस्थापन होगा। अब जनता, सवाल ये, आप किसी को 1 दिन मूर्ख बना सकते हो, 2 दिन मूर्ख बना सकते हो, 10 दिन मूर्ख बना सकते हो, साल भर बना सकते हो, 10 साल बना सकते हो, 25 साल बना सकते हो, 50, लेकिन क्या हरदम जनता को मूर्ख? 200 साल अंग्रेजों ने मूर्ख बनाया, लेकिन 200 साल बाद तो जाना पड़ा ना है? तो मोदी जी या मोदी जी के आने वाले मोदी जी टाइप के दूसरे शासक जनता को चाहे इतना मूर्ख बनावे, जब इस तरीके की करोड़ों लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो कभी तो वो खड़े होंगे अब इन अत्याचारों के खिलाफ। तो इसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? इसके लिए मोदी जी ये कर रहे हैं कि तुम लोगों के दिमाग में एक कीड़ा उन्होंने घुसेड़ दिया है कि तुम्हारी जितनी दिक्कतें हैं, गरीबी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, वो सारी दिक्कतें इस देश के अंदर मुसलमानों के कारण। किसके कारण? और इस जिस तरीके से बातें की जाती हैं, तो उससे लगता है कि एक आदमी के अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत ऐसी पैदा कर दो कि अपनी, हमारा कहना क्या है ये सब जानते हो आप लोगों को, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। अगर हिंदू मुसलमान ना होता तो ये चुनाव भी 3 राज्यों में जीते न जीत पाते। अंदरूनी तौर पर उन्हें जिताने वाली चीज केवल हिंदू मुसलमान है, फालतू बात हमें नहीं करनी। कोई चीज जिताने वाले, और नेता कैसा है? तमाम छवियां हैं मोदी के अंदर। क्या वो जो मीडिया ने छवि जो बनाई वो नहीं, मित्रों जब वो बात करेगा लगेगा तुम्हारे कलेजे का सबसे सच्चा साथी तो वही है। और बात करने का आशय तुम्हें क्या होगा? इधर से उधर से, उधर से इधर से, मतलब कहेगा नहीं, लेकिन बता ये देगा तुम्हारी सारी समस्याओं के लिए दुश्मन कौन है? मुसलमान। तो हम भैया क्या कहते हैं? अरे भैया मोदी जी हिंदू नहीं है, यहाँ बैठे हुए भी लोग हिंदू, हम भी हिंदू हैं, हम तुम्हारी सब बातें मानते हैं। हिंदू जो है बहुत, मतलब हिंदू को एकदम एक होना चाहिए, सही होना चाहिए, बिल्कुल सब जितना तुम कहते हो सब मानते हैं, बस केवल एक बात नहीं मानेंगे। क्या बात नहीं मानेंगे? कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। मोदी इस जगह जहां आप बात करोगे, उस जगह हम इतने, हम बेवकूफ हैं, नो डाउट बेवकूफ हैं। ये तो देश की जनता अगर एक बार ये करोड़ों जनता केवल जमीन पर खड़े होकर इस तरीके से केवल पैर फटक दे, तो मोदी जैसी हजारों सरकारें 1 मिनट में समा जाएंगी। हम बेवकूफ हैं, हम नहीं एक होते, हम पढ़ते कम है, हम जानते कम है,
हम आपके प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं, सब ठीक है, लेकिन एक बात केवल उनकी अभी न मानना शुरू कर दो। केवल एक बात हम नहीं मानेंगे कि मुसलमान इस देश का दुश्मन है और हमें मुसलमान से नफरत सिखानी चाहिए, ऐसा हमारे किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आदमी को आदमी से लड़ाना। ये तो थैली शाहों की, साहूकारों की, पूंजीवादियों की, रईसों की पुरानी चाल रही है, लेकिन तुम धर्म को धर्म से लड़ाकर और केवल इस बात पर हमें बता रहे हो, समझा रहे हो तो सब बातें हम तुम्हारी मानेंगे। हम केवल एक बात नहीं मानेंगे कि मुसलमान के कारण हमारी सब समस्याएं हैं, हम मुसलमान से नफरत करें, बाकी सब बातें तुम्हारी मानते हैं। एक बात केवल अगर इस देश के अंदर खत्म हो जाए कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ में मुसलमान है, तो मोदी जैसी तमाम सत्ताओं को हम पैर के नीचे, बूटों के नीचे कुचल सकते हैं, तमाम सत्ताओं को। दूसरी बात, एक बात और आपको समझनी पड़ेगी। एक बात, हम क्यों आ रहे हैं, हम क्यों ये बातें कर रहे हैं? हम इसलिए करें कि आज राम प्रसाद बिस्मिल होते तो ककोरी में जाके या कहीं जाके रेल का में खजाने का ताला न तोड़ते। डिजिटल इंडिया है ना, आज वो जो है खजाने का ताला न तोड़ते, आज वो क्या करते? आज अगर वो होते तो इस देश के अंदर नफरत के कीटाणु को खत्म करने के लिए लाखों नौजवानों को अपने साथ करके इस सत्ता की ईंट से ईंट बजाकर जनता को ये बताते कि वास्तव में बराबरी का समाज, इसमें एक तरफ तड़क भड़क वाली दिल्ली और दूसरी तरफ गरीबों की दिल्ली न बने, वो समाज बनाने की वो कोशिश करते, जो समाज आज के इस पुलिस राज को, जिसमें भय, आज जो लोगों के अंदर भय है, राम प्रसाद बिस्मिल आज होते तो लोगों के भय को खत्म करते, लोगों के भय को क्या करते? खत्म करते, भय ना होता लोगों के अंदर है। तो हमारा कहना ये है कि हमें ये नहीं सोचना है कि मरते सब लोग हैं, लेकिन उनकी मृत्यु जो है उसको हम क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि देश को बदलने में, देश को आजाद करने में, देश की जनता को निर्भय करने में फांसी, अरे हजारों लोग साले जीने से गिरते हो, मर जाते हैं। अरे हम जा रहे हैं फांसी पर चढ़ने इस बात के लिए कि हम देश की आजादी के लिए बने। उस तरीके की लोगों के अंदर वो लहर पैदा करते जिसमें अरे मिल क्या रहा है, जानवरों से बदतर जिंदगी तो हम इस समय जी रहे हैं, जरा इस निजाम को बदलने के लिए बस्ती के लोग निकले। हम इसलिए भी जिए ना कि इस निजाम को बदलना है, जिसमें एक तरफ अंबानी, अडानी जैसे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के सबसे बड़े रईस हैं और उनकी गुलाम बनी हुई ये सरकार जिसका नेतृत्व मोदी कर रहा है, वो उसकी गुलाम बनकर जनता पर अपरिमित कष्ट केवल ये नहीं डाल रही है कि वो भूखी है, नंगी है, बेरोजगार है, महंगाई है ना, उसके दिमागों को गुलाम बनाकर उनके अंदर ये बता रही है कि तुम्हारे सारी परिस्थितियों का कारण केवल मुसलमान है, हम इस बात से इनकार करेंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल अगर होते तो इस भावना को जो जनता के अंदर बैठाल रहे हैं उसके खिलाफ वो संघर्ष करते। तो साथियों, हमारा कहना क्या है, हम 20 हो या 50 हो, सवाल संख्या मायने नहीं रखती। अगर इन 20 और 50 में 5 आदमी भी इस बात को समझ ले कि मोदी जी ये मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करके हमारी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, हम इस नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए केवल एक करेंगे, हिंदू को ये समझाएंगे मोदी जी आप एकदम ठीक कह रहे हो, हम आपकी सब बात हिंदुत्व की मानते हैं, केवल मुसलमानों के प्रति नफरत को ही नहीं मानते। मोदी जी के राम प्रसाद बिस्मिल होते तो ये बताते, ये 5 किलो राशन जो आप दे रहे हो, ये राशन महावीर ने इसे कहा था 100 पैसे में 1 पैसा हमारा, 100 पैसा हमसे लेते हो, हमें 1 पैसा देते हो। और हमें, अरे भैया राशन ये अपने घर में रखो, हमें रोजगार दो। ये 12,000 16,000 रुपया जो कमाते हैं उसमें क्या समझते हैं हम लोग? क्या समझते हैं? हम बड़े चालाक हैं। अपने लोग ये नहीं सोचते कि हमें कुछ नहीं मिल रहा ना, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े चालाक हैं, 12 घंटे काम 8 घंटे काम करते हैं, बाकी ओवर टाइम करते हैं और 16,000 ले जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे लिए कानून, राम प्रसाद बिस्मिल होते तो कहते हैं हमारे लिए कानून बनाओ। हमारे लिए कानून क्या बनाओ कि हमारा न्यूनतम वेतन जहां हम काम करते 26,000 होना चाहिए, ओवर टाइम इसके अलावा होनी चाहिए।
और हम अपनी राम प्रसाद बिस्मिल होते तो कहते कि हम संख्या में इतने हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रेड यूनियन बना लेंगे, और एक फैक्ट्री के वर्कर के साथ जब हड़ताल करेगा तो दूसरी फैक्ट्री के हजारों वर्कर आ जाएंगे, तो तुम्हारे न 4 लेबर कोड रह जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। जो संगठन में शक्ति होती है उसके सामने बड़े बड़े आका, बड़े बड़े हुक्मरान वो काटने लगते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल होते तो तमाम काम इस तरीके के करते, आज एजेंडे पर है। तो इस बस्ती के अंदर अगर ये केवल तय कर लिया जाए, हमने बस्ती में बहुत काम किया साथियों, और हमारा अनुभव क्या है, और जब तक तुम नहीं रहोगे तब तक ही हम छोड़ेंगे नहीं। जब तुम्हें जरूरत थी तो तुमने बसाया है हमें, हम अपनी जरूरत से नहीं बसे। तुम्हारी आज क्या सीमेंट पहले कहाँ लगती थी, पुरानी दिल्ली में लगती थी। सकूर बस्ती लाया गया उसको सीमेंट लाने की, तब कोई कर्मचारी नहीं था, मजदूर नहीं था, वहां बसाया गया। आज जब जगह हो गई तो उनको खदेड़ा जा रहा है। हर बस्ती के लोगों के साथ यही किस्सा है, बस्ती के लोगों में अपनी जरूरत के समय से बसाया जाता है, और जब उनको ये लगता है कि जमीन इतनी विकसित हो गई है कि अगर इसको बेच देंगे तो अरबों रुपया खरबों रुपया हासिल हो जाएंगे, तब उन मजदूरों को भगाया जाता है। तो हमें भैया तुम खूब अपनी जमीन लो, हमें तुम दूसरी जगह दे दो। तब अब क्या होता है, हमारी बात बड़े लोगों से सुनते हैं कि उनके कलेजे की बात है, हम और वो एक है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक अकेले बस्ती की लड़ाई लड़ोगे तो कभी जीतोगे नहीं।